हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 32 जो कि 10 फरवरी 2021 की है और इसका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। तो आज की वर्कशीट में हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड का रिवीजन कर रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स और मेन इंपॉर्टेंट होता है वाटर। तो ये सारे हमने पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशंस, यानी जो हमें एनर्जी देते हैं वो न्यूट्रिशंस कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी बॉडी को बिल्ड करने वाले। अगर अंदर हमारी कोई खराबी हो जाती है बॉडी में तो उसको रिपेयर करते हैं प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड। फैट क्या होते हैं? न्यूट्रिशंस यूज्ड एज एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी। ये एनर्जी सोर्स में यूज़ आते हैं फैट एनर्जी तो हमें देता है लेकिन वो स्टोर करके रख लेता है हमारी बॉडी में। जैसे जब भी हमें हमारे काम आए तो वो फैट हमें दे देता है। तो फैट एनर्जी स्टोर करके रखता है हमारी बॉडी में और जब हमें एनर्जी काम आती है तो फैट दे देता है। विटामिन्स और मिनरल्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। विटामिन्स और मिनरल्स ये क्या होते हैं? ये हमें स्मॉल अमाउंट में लेने होते हैं, नहीं बहुत ही कम मात्रा में। ये हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग में काम आते हैं। जो हम रोज़ का काम करते हैं बॉडी की सहायता से, वो विटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें काम आते हैं। तो ये हमने कब पढ़े? कंपोनेंट्स ऑफ फूड और मेन इंपॉर्टेंट वाटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन ईच। हमें टिक द करेक्ट आंसर करने हैं। फर्स्ट है प्रोटीन्स आर। प्रोटीन्स कौन से फूड होते हैं? एनर्जी गिविंग, डिजीज फाइटिंग, बॉडी बिल्डिंग या ऑल ऑफ द अबव, यानी जो भी दे रखे हैं सारे। तो देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा कि प्रोटीन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। यहाँ पर हम एक और बात देख लेते हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशंस। तो ये बॉडी बिल्डिंग हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो ये आ जाएगा बी। तो बी पे हम टिक लगाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो स्टार्च होता है वो किसका एग्जाम्पल है? ये हमने प्रीवियस वर्कशीट में सब कर रखा है। ये एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। वी कैन टेस्ट द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च बाय, यानी हम इसे टेस्ट कैसे कर सकते हैं स्टार्च को? आयोडीन सॉल्यूशन से, वाटर से, मिल्क से, या सारी चीज़ों से, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमने देखा ही है आयोडीन सॉल्यूशन से। तो ये हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गए। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है अ बैलेंस डाइट इज द सेम फॉर एवरी पर्सन। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? देखिए बैलेंस डाइट यानी ये एक हम गोल सर्कल को मान लेते हैं। इसमें हम सारे न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं सारी चीज़ें हम मिलाते हैं। जैसे हम 2-3 चपाती हो गई, पोटैटोज़ हो गए, टोमेटोज़ हो गए, और हमने ऐड कर दी इसमें दाल, पल्सेस। तो इस तरीके से एक बैलेंस डाइट बन जाती है जिसमें हम सारे खाना रख देते हैं, है ना। तो वो बैलेंस डाइट हर आदमी के लिए, हर पर्सन के लिए सेम होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। सेम बिल्कुल नहीं होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए अलग, जो ओल्ड हो जाते हैं उनके लिए अलग डाइट चाहिए होती है, जो बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं उनके लिए ज़्यादा चाहिए होती है, और जो अडल्ट होते हैं उनके लिए भी डिफरेंट चाहिए होती है। तो हर पर्सन के लिए बैलेंस डाइट सेम नहीं चाहिए होती, तो हम इसका फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड है प्लांट फूड इज मेनली फाइबरस फूड। तो हाँ जी बिल्कुल, प्लांट फूड जो होता है वो फाइबरस फूड होता है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर ऑफ वॉर्म आउट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। इसका मतलब है प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी अंदर की बॉडी की खराबी को, टूट फूट को रिपेयर करते हैं। हाँ हमने पढ़ा प्रोटीन्स कौन से फूड होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। और बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड यानी बॉडी को बिल्ड करना, जो अंदर टूट फूट हो जाए उसको रिपेयर करना। तो ये आ जाएगा हमारा ट्रू। फोर्थ है फैट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। तो ये तो बिल्कुल गलत है। फैट हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डाइट का। तो ये हमारा फॉल्स है कि यहाँ पर बोला गया कि फैट इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता डाइट का। तो ये तो बिल्कुल गलत है। फैट के बिना हमारी एनर्जी कैसे स्टोर होगी, है ना। तो फिफ्थ है विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। विटामिन्स जो होते हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। बिल्कुल गलत। हमने अभी ऊपर पढ़ा विटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों चीज़ ऐसी होती हैं जो हमें काफ़ी कम अमाउंट में लेनी होती हैं और ये डेली के बॉडी के मूवमेंट में काम आती हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर बोला है लार्ज अमाउंट में, लेकिन हमें इसे स्मॉल अमाउंट में लेना होता है। अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चन आंसर्स।
थिंक एंड देन राइट द आंसर। हमें यहाँ पर सोचना है और इनके आंसर लिखने हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक वाटर थो इट डज नॉट गिव एनर्जी। तो अब देखो, पानी जो होता है वो ना ही हमें कोई एनर्जी देता है, तो हम उसको क्यों पिए, क्यों ड्रिंक करें, ये यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको आप सोचिए और लिखिए। तो चलिए करते हैं हम इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे किस लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू एब्जर्व मिनरल्स, विटामिन, ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंसेस। यानी वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को एब्जर्व करने में, एब्जर्व मिनरल्स एब्जॉर्व करने में, विटामिन, ग्लूकोज और ऐसे अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको एब्जर्व करता है वाटर। सेकेंड, वाटर क्या करता है, रिमूव्स टॉक्सिन्स एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब मान लीजिए हमने सारे न्यूट्रिशंस ले लिए, सारा खाना खा लिया, नाउ जो अलग टॉक्सिन्स होते हैं और वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के नीड में नहीं आते, तो बॉडी उसको क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। वो वाटर के हेल्प से रिमूव करती है वेस्ट को हमारी बॉडी से। तो वाटर वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। थर्ड है, वाटर हेल्प्स टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने में भी पानी काफ़ी सहायता करता है। तो ये 3 पॉइंट्स हमें लिखने हैं इसके आंसर में, इसलिए हमारा पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड है, इफ़ योर फ्रेंड ब्रिंग्स पोटैटो चिप्स एवरी डे। अगर आपका दोस्त हर रोज़ पोटैटो चिप्स लाए, व्हाट विल यू सजेस्ट योर फ्रेंड अबाउट हिज हर फूड हैबिट। अब अगर आपका फ्रेंड हर रोज़ पोटैटो चिप्स लाता है तो क्या आप उसे सजेस्ट करेंगे उसके हैबिट के बारे में, उसकी फूड हैबिट के बारे में। तो हर रोज़ पोटैटो चिप्स लाना एक बहुत ही बेकार आदत होती है, कि पोटैटो चिप्स काफ़ी हमारी डाइट के लिए भी अच्छे नहीं होते, ना ही ये कोई न्यूट्रिशंस देते हैं हमें। तो हम उसको क्या सजेस्ट करेंगे अगर आपका फ्रेंड हर रोज़ पोटैटो चिप्स लाता है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको लिखवा देती हूँ। इससे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा मत खाओ या ये अच्छा नहीं होता, इससे हमारा वेट भी बढ़ता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, आई सजेस्ट हिम हर टू डोंट ईट सच टाइप ऑफ फूड एवरी डे because it increases the weight of body and enhances the risk of diseases। यानी मैं उसे सजेस्ट करूँगी कि या तो वो हिम है या हर है। अगर गर्ल है तो आप हर लिखेंगे, बॉय है तो हिम लिखेंगे। आई विल सजेस्ट हिम हर टू डोंट ईट सच टाइप ऑफ फूड, मतलब ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए एवरी डे, हर रोज़, बिकॉज इट इंक्रीजेज द वेट, क्योंकि ये हमारा बॉडी का वेट बढ़ाता है, द वेट ऑफ द बॉडी, एंड इन्हांसेस द रिस्क ऑफ डिसीज। और इससे हमें कई अलग अलग टाइप की बीमारी होने का भी रिस्क रहता है, डर रहता है। तो ये हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। तो ये हमने दोनों क्वेश्चन किए, ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन किए, और ये आज की वर्कशीट हमारी होती है फिनिश। अगर आपको इस वर्कशीट में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।